नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल तेजी या गिरावट, इसके बारे में अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो मुझे लगता है तेजी। और उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है एक बड़ी खबर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ईरान को एक रात का समय दिया, एक प्रपोजल दिया कि इस पे जवाब दीजिए, और जवाब अगर आता है पॉजिटिव तो अच्छी बात है। वॉर खत्म करने को लेकर था ये प्रपोजल। और अगर जवाब नेगेटिव आता है तो फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस आएगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा। जवाब आया है ईरान की तरफ से और जवाब मुझे पॉजिटिव लग रहा है। मतलब अभी आया कुछ भी नहीं है, बट हो सकता है पॉजिटिव जवाब हो। पाकिस्तान को हैंड ओवर किया है। अब डिटेल समझनी होंगी कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बट हुआ क्या है वो मैं बता दूं। जो अमेरिका ने प्रपोजल दिया वो था वॉर एंड को लेकर, जंग खत्म करने को लेकर। जो ईरान की न्यूज एजेंसी इरना यानी IRNA कह रही है, वो कह रही है प्रपोज्ड प्लान आउटलेट्स दैट नेगोशिएशन एट दिस स्टेज विल फोकस ऑन एंडिंग द वॉर। सिंपल है, जंग खत्म करने को लेकर। ईरान हैज फॉरवर्डेड इट्स रिस्पॉन्स टू द US प्रपोज्ड टेक्स्ट एम्ड एट द वॉर टू पाकिस्तान, एम्ड एट एंडिंग द वॉर टू पाकिस्तान एज रिपोर्टेड बाय ईरानियन स्टेट मीडिया। तो जो भी डिसीजन है उन्होंने हैंड ओवर किया है पाकिस्तान को। अब ये डिसीजन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। लेकिन डिसीजन जो भी होगा मार्केट तो इसे पॉजिटिवली लेके जाएगा, क्योंकि जंग कौन खत्म करना नहीं चाह रहा है। मुझे लगता है ईरान भी परेशान हो ही गया होगा, चाहता होगा जंग खत्म करी जाए। हालांकि कुछ अब रिपोर्ट्स ये भी है कि बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, नेवल ब्लॉकेड हटाएंगे, शर्तें मानी जा रही हैं, शर्तें नहीं मानी जा रही हैं। केवल जंग खत्म करने को लेकर ये मैटर है शायद। तो इसे मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ। अब देखते हैं ईरान क्या कहता है। एक्चुअली में डिटेल्स तो हमारे सामने एक दो दिन में आ ही जाएंगी, जैसे ही आएंगी तो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर देखा जाए करंट सिचुएशन में, तो जो कच्चा तेल है वो $101 प्रति बैरल के करीब बंद हुआ है। ये मुझे लगता है $100 प्रति बैरल के नीचे जाना चाहिए। अब ये 98 से $95 के पास पहुंचना चाहिए, जो कि बाजारों के लिए होगा बेहद पॉजिटिव। निफ्टी की बात करूं तो 24,170 के करीब बंद हुए हैं हम। 24,200 हमारी एक रेंज का अपर पार्ट है। मुझे लगता है ये अपर पार्ट जो है 24,400 का बन रहा है, और नीचे रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो करंट सिचुएशन में मुझे लगता है 24,250, 300 हो सकता है कल हमें दिखे स्क्रीन पे। नीचे में मैं 24,100 और 24,000 फॉलोड बाय ये स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। नेगेटिव तो दोस्तों कुछ आया नहीं है, तो फिर नेगेटिव होने का मतलब भी नहीं बनता है, पॉजिटिव होके ही चलेंगे। FIDIs के डेटा की बात करी जाए अगर, तो DIs ने खरीदारी करी है, FIIs ने बिकवारी करी है। जो रेगुलरली चल रहा है वही हुआ है। डिटेल में बताना चाहूंगा। कैश मार्केट में FIIs ने 4110 करोड़ की बिकवाली करी है और DIs ने 6748 करोड़ की बाइंग करी है। तो बड़ी बाइंग है कैश मार्केट में DIs की FIIs के सेलिंग के कंपैरिजन में। लेकिन FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2277 करोड़ का बेचा है, ये बड़ी सेलिंग है। और फ्यूचर स्टॉक्स में 4191 करोड़ का बेचा है, ये तो बहुत ही बड़ी सेलिंग है। तो नेट फिगर आप देखेंगे तो FIIs की टोटल सेलिंग हो गई करीब 10,500 करोड़ के समथिंग, और DIs की खरीदारी 6,750 करोड़ के समथिंग है। तो सेलिंग बड़ी हो गई अगर आप नोटिस करें तो। और फ्यूचर्स में बेचा है, और फ्यूचर की सेलिंग में ज्यादा माल बिक जाता है, लॉट में बिकता है ना पूरा, तो ज्यादा बिक जाता है, तो फिर ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो ये बाजार के लिए थोड़ा नेगेटिव साइन दे रहा है। अब रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं। मैंने आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस भी करे, जैसे कि मेडी असिस्ट, इसके नंबर्स अच्छे लगे हैं। केवल किरण क्लोथिंग के नंबर्स आए हैं, नंबर्स इसके भी ठीक ठीक ही लग रहे हैं, नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा मैं कहीं से। मुनाफा सेम कह लो या थोड़ा सा बढ़ा है कह लीजिए, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, एबिटा बढ़कर आया है थोड़ा सा, मार्जिन ऑलमोस्ट सेम ही रह गए हैं। तो इनलाइन टाइप नंबर है YOY, कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रही है। FL इंडिया की बात करी जाए तो नंबर्स ठीक कह सकते हो आप, मैं कहूँगा मतलब खराब यहाँ भी नहीं है, सब कुछ बढ़कर ही आया है, तो अच्छे नंबर मानेंगे मेरे हिसाब से। तो इसी प्रकार काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं, तो ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स लगे हैं, डिटेल वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ। ठीक है, तो ये स्टॉक्स होंगे। MCX के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स लगे हैं, रेन इंडस्ट्रीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग लगे हैं, नॉर्दर्न आग के भी अच्छे ही लगे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नंबर्स अच्छे लगे हैं। कल कहाँ का नंबर आएंगे? कैनरा बैंक, JSW एनर्जी, इंडियन होटल्स, एबॉट इंडिया, UPL, JB केमिकल्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ब्रूकफील्ड इंडिया, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, श्याम मेटालिक्स, अनंतराज, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, श्रीराम पिस्टन, JBM ऑटो,
ये प्रदीप फॉस्फेट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, पीवीआर आइनॉक्स, जो कल नतीजे पोस्ट करेंगे। लिस्ट बाकी बहुत लंबी है, नंबर्स आ रहे हैं, अब तो खत्म होने को तैयार है रिजल्ट सीजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं एक एक दिन में, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। परसों एक्सपायरी है ट्यूसडे को, और दिग्गज कंपनी टाटा पावर, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डी, ये कुछ बड़ी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। साथ ही साथ भारत का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, पोस्ट मार्केट आएगा शाम 5 बजे के समथिंग, 3.8% का अनुमान है, ये क्लोजली वॉच करना होगा। तो वेंसडे को मुझे लगता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करना चाहिए, कर सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, आपको गली नुक्कड़ पे महंगाई दिखने लगी है, वो इन्फ्लेशन कितना ट्रिगर कर रही है वो हमें पता चलेगा मंगलवार शाम को, बुधवार को हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हमें ध्यान में रखनी है। बाकी तो मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा, लेकिन वीक पूरा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका की मुलाकात भी है, डेटा भी आने हैं, 2-4 रिजल्ट सीजन भी चल ही रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा मुझे लगता है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।